है हमको राम राम जी का घर है प्रभु जी। हिसार में एक स्टूडेंट्स का हॉस्टल जैसे है जहाँ पर स्टूडेंट्स रह के अपने पढ़ाई तैयारी करते हैं, साथ में उनको जो हमारी ही संस्कृति सनातन धर्म का संस्कृति है वो भी सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो राम जी वहीं रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया तो आप यहाँ पे आए। मेरे माता पिता आर्मेनिया से हैं, विदेश से हैं। दोनों माता पिता बाहर से हैं, लेकिन मेरा जन्म यहीं भारत में है और यहीं पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मम्मी वृंदावन में रहती हैं, भारतीय नागरिकता लेकर के। और दोनों माता पिता का मेरे माता पिता का यही इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें। इसी उद्देश्य से फिर वो अपने देश को छोड़ के यहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पर बाधाएं भी हैं और वहाँ पर कोई जानता भी नहीं है इस बारे में, भक्ति के बारे में अनुकूल नहीं है वहाँ का जो रहन सहन या जो भी। लेकिन भारत में स्वाभाविक है, बचपन से ही यहाँ की संस्कृति है, सभी जानते हैं। तो लगभग कितने साल पहले प्रभुपाद जी विदेश गए? 55 से भी ज़्यादा, 50 साल, तो 55-56 साल पहले भारत से एक महान साधु श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा पर अमेरिका गए, विदेश। उससे पहले भी लगभग 100 साल पहले या 100 से ज़्यादा पहले विवेकानंद जी भी गए थे। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का ज्ञान अमेरिका में दिया तो सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी ने स्वागत किया उसका। और प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही अमेरिका जाके ये ज्ञान अपने गुरु के आदेश से, उम्र 70 साल की उम्र में गए थे। बहुत मुश्किल, तो कहानियाँ लगे, बहुत मुश्किलों से जूझते हुए गए। और वहाँ के युवक लोग परेशान थे। वो देखा, युवकों ने देखा कि हमारे माता पिता के पास पैसा बहुत है। अभी भारत में पैसा आना शुरू हो रहा है, मतलब रोजगारी हो रही है, सभी के पास कुछ कुछ जॉब बिजनेस शुरू हो रहे हैं, लोग पैसे का भरमार देख पा रहे हैं। लेकिन पहले तो 50 साल 20 साल पहले भी पैसे इतना नहीं होते थे, लेकिन अभी हो रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। तो उस समय विदेश में ऑलरेडी सबके पास पैसे थे, जॉब बिजनेस करके सभी लोग, अर्थनैतिक उन्नति काफ़ी थी पहले भी। अभी भारत उस दौर से गुजर रहा है, अभी अर्थनैतिक उन्नति हो रहा है अच्छे से। लेकिन वो बच्चे लोग क्या देखते थे कि हमारे माता पिता के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, शांत नहीं है, आपस में ही झगड़ा है, माता पिता का ही डिवोर्स हो रहा है और झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी माँ खींचते हैं उसको, कभी पिता खींचते हैं उसको। और जब माता पिता का झगड़ा देखते हैं घर में, उसी घर में रहना है, तो उनका मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ जाता है उससे। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं, जब स्वामी जी विदेश गए थे तो बच्चे बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने इस प्रकार का जीवन शैली को नकार दिया था। उसको बोलते हैं हिप्पी, उसका नाम है हिप्पीज। हिप्पीज मतलब जो जवान लड़के हैं 18 से ऊपर बालिग हो चुके हैं और उनकी स्वयं की इच्छा है कि हम इस जीवन शैली में नहीं रहना चाहते हैं। वही नौकरी जाओ, वही पैसा कमाओ, वही झगड़ा करो, ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक दूसरा जीवन शैली जिसमें आनंद हो, खुशी हो, शांति हो। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था उस समय अमेरिका में, जब गुरु जी पहुँचे थे 1965 में। और उस समय वियतनाम में भी युद्ध करके आया था अमेरिका। तो अमेरिका की जो नागरिक थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। बोले वियतनाम से हमारा क्या लेना देना, उनके पीछे क्यों पड़े हम लोग। हमारा मतलब सरकार के भी खिलाफ थे वो, समाज के भी खिलाफ थे, जो आप लोगों ने हमें बांध रखा है एक सिस्टम के अंदर, पैसे कमाओ, तुम लोगों की नौकरी करो, तुम लोग आराम से ज़्यादा पैसे, बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है, नौकरों को थोड़ा कम देते हैं। तो ये सब कारण से जो युवा पीढ़ी था वो बहिष्कार कर दिया था, इस संस्कृति का बहिष्कार कर दिया कि हमें इस संस्कृति में नहीं जीना है, इस जीवन शैली में नहीं जीना है। उसी समय स्वामी जी पहुँचे थे, प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी ने यही हरिनाम कीर्तन जो हमने अभी किया, यही कीर्तन पार्क में बैठे थे बड़े से मैदान में, और अकेले ही बैठ के डुबडुबी बजा के कीर्तन कर रहे हैं आंखें बंद करके। और इतने में वो बच्चे लोग, लड़के लड़कियाँ जो भी जवान आए, बैठे वो,
वो भी कीर्तन गाने लगे। उससे पहले तो स्वामी जी सोचे कि इनको क्या बोलूँगा, मैं क्या प्रचार करूँगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ ये तो बिल्कुल उसके विपरीत जीवन बिताते हैं। दूसरा ही जीवन शैली है। मैं जो बोलूँगा कि मांस मदिरा छोड़ दो, तो इन लोगों का तो बचपन से ही मांस मदिरा खाते हैं ये लोग, इनको समझ में नहीं आएगा। हिचकिचा के फिर स्वामी जी ने कीर्तन किया, कीर्तन करके बच्चे लोग जुड़ने लगे, अच्छा लगा उनको। और जीवन में जो तलाश थी, जो खोज था, असली शांति, असली सुख, असली आनंद का, वो उन बच्चों को अनुभव होने लगा। माता जी ऊपर बैठ गई, कोई बात नहीं, जिनके घुटनों में दर्द है कुर्सी लगा दी। तो इस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले तो भारत में है ही भक्ति आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु जी 550 साल पहले आए, इस हरिनाम कीर्तन का प्रचार किए पूरे भारतवर्ष में, और भविष्यवाणी भी किए थे कि पूरे विश्व भर में जितने गांव, नगर, शहर हैं, सब जगह ये भगवान का नाम गाया जाएगा, भगवान का नाम जप किया जाएगा। और आज वो हम देख पा रहे हैं कि भविष्यवाणी सत्य हो रही है। अगर आप लोग शायद जानते हो इस्कॉन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो ये पूरे विश्व भर में हरिनाम, यही हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करते हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर इस्कॉन का प्रचार नहीं हुआ हो, जहाँ पर लोगों को हरिनाम सुनने का, हरिनाम करने का मौका नहीं मिला हो। और ये भी बहुत ही महान एक कार्य है। अगर हम अपने इतिहास की ओर झांकें, मतलब 2000 या 5000 साल, 5000 साल पहले तो ठीक है, भारत मतलब और कोई संस्कृति नहीं थी, केवल सनातन धर्म का ही संस्कृति था। लेकिन 2000-3000 वर्ष पीछे ही झांकेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत से कोई संत महात्मा पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार किए हों। हालांकि बहुत सारे महान महान आचार्य आए हैं भारत में, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, बड़े महान महान आचार्य केवल भारतवर्ष में ही प्रचार किए कृष्ण भक्ति का, भगवान विष्णु भक्ति का। लेकिन ये इतिहास में सबसे बड़ा ये कार्य है कि पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांटा गया। 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने किया था। तो ये संस्था का हिस्ट्री है थोड़ा सा, जिससे हम लोग जुड़े हैं। और हमारा मूल जो सिद्धांत या जो समझ है, जो ज्ञान है मूल, वो शास्त्रों के आधारित ही है कि हम सभी जो हैं भगवान के संतान हैं, आत्मा है, भगवान के ही अंश हैं, और हमारा असली घर जो है वो भगवान के साथ ही है। भगवान के धाम, जिसको हम वैकुंठ धाम के नाम से सुनते हैं, या अयोध्या धाम, राम जी के धाम जो जाना चाहते हैं, या गोलोक वृंदावन धाम, भगवान राधा कृष्ण का धाम, वो हमारा असली घर है। लेकिन वहाँ से हम भटके हुए हैं और इस संसार में जन्म मृत्यु में फंस गए। आप लोग तो शायद सुने ही होंगे, सत्संग अनेक होते हैं, सब में यही बात बताते हैं कि हम सभी इस जीवन, इस भौतिक जगत में फंसे हैं और बार बार जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, हर जीवन में, हर जन्म में हमें ये 4 कष्टों से गुजरना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ उसको तो एक दिन मरना ही पड़ेगा, कोई भी अमर नहीं है। और उसके बीच में 2 और कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं और बुढ़ापा भी आता है। तो ये संसार कष्टमयी है। शरीर धारण करने से जीवात्मा को क्योंकि अस्वाभाविक है तो कष्ट होता है। तो प्रभुपाद जी ने, जो हमारे जो संस्थापक आचार्य, उन्होंने बहुत सरल करके इस ज्ञान को समझाया। कई बार हम देखते हैं जो संत महात्मा लोग हैं, बहुत प्रखांड विद्वान, बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। वो ज्ञान सही है, लेकिन हम जिस स्तर पे हैं और वो जिस स्तर पे हैं, वो काफ़ी बड़ा दूरी बन जाता है, उसमें समझना मुश्किल हो जाता है, उसको अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सरल करके समझाने का प्रयास किया, वो भी अंग्रेजी भाषा में समझाया, तभी विदेशियों को समझ में आया, स्वीकार भी किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि भगवद गीता में भगवान एक ही श्लोक में आत्मा का ज्ञान, ऐसे तो अनेक श्लोक हैं लेकिन एक श्लोक को समझाया। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, इसी जीवन काल में हम कई शरीर बदल जाते हैं। आपके पास
साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन है यहाँ पे, आत्म साक्षात्कार की विज्ञान यहाँ भी है ना, गाड़ी में है तो एक फोटो था उसमें लिया मेरे बैग में भी, दोनों में से एक बैग में। जैसे हम सभी का एक दिन जन्म हुआ था, हम सबका एक छोटा सा एक शरीर था ना हमारा सभी का। माँ के गोद में हम 2.5 किलो 3 किलो इतने ही थे, वो भी हम ही थे, हमें याद नहीं है, लेकिन फोटो देख के हिंदी वाला देखो, हमको याद नहीं है, लेकिन फोटो देखते हैं तो बोला ये मैं था, अच्छा इतना ऐसे था मैं। तो ये प्रभुपाद जी ने ड्राइंग बनवाया, आप देख सकते हैं छोटे बच्चे से लेके धीरे धीरे अलग अलग, मतलब हमारे ही अलग अलग शरीर हैं ये, हम सभी इन शरीरों से गुजर चुके हैं इसी जीवन में। कई लोग फिर पूछते हैं ना कि आत्मा किसने देखा, अगला जन्म होता है किसको पता, क्या है, ऐसे बहस करते हैं, तर्क करते हैं। तो भाई अगले जन्म की बात ही नहीं हो रही, इसी जन्म में आपने शरीर बदला है। हम सबका 2.5 किलो एक शरीर था, फिर 5 साल के हुए तो 15-20 किलो के, जो भी 8-10 किलो के हुए, वो भी हमारा ही शरीर था। फिर 25 साल के हुए, बैठे हुए 25 साल के बच्चे, इनका एक अलग शरीर है। और यही जब 60 साल के होंगे तो वैसे एक शरीर मिलेगा, अलग शरीर। तो इसी जीवन में हम 4-5-6 अलग अलग शरीर बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है जो शरीर में वास कर रही है। मेरे को बचपन से बुढ़ापे का सारे याद है, मुझे वो शरीर भी याद है अपना, मुझे ये शरीर भी याद है, मुझे आने वाला शरीर भी अभी नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन आएगा, वो शरीर भी आएगा, एक बूढ़ा शरीर भी होगा मेरा। और विज्ञान के अनुसार भी हमारे शरीर में जितने कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका एक आयु होता है, किसी का 3 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का 2 साल, जितने भी होते हैं। उसके बाद वो मर जाती है और नया कोशिका बन के आता है। तो इस तरीके से शरीर के सारे कोशिकाएं मरते ही हैं और नए नए सेल्स बनते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो एक नया शरीर मिल ही रहा है हमको। हर 6-8 साल में हमारी जितनी पुरानी कोशिकाएं वो गुजर चुकी हैं और नई कोशिकाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। बस ये है कि इतने जल्दी रिप्लेस होते हैं कि पता नहीं चलता कि रिप्लेस भी हो गए। तो ये विज्ञान भगवद गीता का ही है, भगवान कृष्ण ने ही दिया है। और ये ज्ञान, इसका तो कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं सकता ना इसको, ये सत्य है। आप कितना भी तर्क लगा के देखो, आप कितना भी बहस करके देखो, आप काट ही नहीं सकते इसको। हम जीवात्मा हैं। एक सेकंड पहले ये व्यक्ति जिंदा था और 1 सेकंड बाद ये व्यक्ति मर गया, मतलब मृत्यु के समय 1 सेकंड का ही तो फर्क है। अब 1 सेकंड पहले इसमें क्या ऐसा था जो अभी 1 सेकंड बाद नहीं है उसमें? उसका वजन उतना ही है, उसका शरीर उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। कौन सा ऐसा एक चीज है जो वहां से चला गया? वो आत्मा है। तो सभी जानते भी हैं इस बात को, लेकिन जीवन भर इस पर कभी विचार नहीं करते। जब कोई गुजरता है तो परिवार मिलकर रोता है, हाय गुजर गए, चले गए। तो वहां पे तर्क किया जाता है, कहाँ चले गए? तुम्हारे सामने तो लेटे हैं, यही तो है, कहाँ गए? बोले नहीं, ये नहीं है, वो चले गए, ये उनका शरीर रह गया। वो जो थे वो चले गए, मेरे दादा थे या मेरे जो भी थे वो चले गए, और उस शरीर को हम फिर पसंद नहीं करते हैं उसको, वो तो तुरंत निकालो, इसको जलाओ, दफनाओ, गायब करो इसको। तो वास्तव में हम जिनसे भी हम प्रेम करते हैं वो शरीर से नहीं करते हैं, आत्मा से करते हैं। लेकिन उस आत्मा को मतलब हम कभी उसको चिंतन नहीं करते हैं, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। पहले के समय में तो था, हमारी जो सनातन ज्ञान की संस्कृति थी, तो हर व्यक्ति जानता था, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र भी हो, सभी को पता था ये ज्ञान। बचपन से इनको सिखा देते थे, गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी आधुनिक युग है, ये सब पिछड़ी बातें हैं, इनको छोड़ो, पैसा कमाओ, ये बहुत बुरा लगता है हमको। हमारे साथ बचपन से ही अन्याय हुआ है सभी के साथ। हमको स्कूल भेज के क्या पढ़ाते हैं, मतलब जितना भी स्कूलिंग है, मेरे को एक ही चीज़ याद है स्कूल से, बेटा अच्छा पढ़ाई करो ताकि अच्छा नौकरी लगे, ताकि अच्छा पैसा कमाओ और सुखी हो जाओ। कुल मिला के यही पढ़ाया गया हमको। कोई भी लाइन लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट लीजिए, कुछ भी लीजिए, पढ़ाया यही गया है, बेटा अच्छा पढ़ाई कर ताकि अच्छा नौकरी मिले, ताकि अच्छा पैसा मिले और तुम सुखी हो जाओ। लेकिन जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, क्या वो सुखी हैं?
प्रश्न यहाँ आता ना, सुखी हैं सब, पूरा संसार दुखी है, परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशान वो हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा जो हो जाता है वो और ज्यादा दुखी है। तो बचपन से ही हमको गलत सिखाया गया, जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा पैसा आ जाता है फिर गुंडे भी उसके पीछे पड़ते हैं, वो रात को सो नहीं पाता, सीसीटीवी लगा के देखता रहता है, कोई कहाँ है, मेरे कौन क्या है, मेरा गोदाम के सामने कौन आया, कौन तोड़ फोड़ किया। फिर उसके बाद चोर पुलिस भी पीछे पड़ जाते हैं उनके, और इन सबसे बच गया तो आयकर विभाग, इनकम टैक्स वाले, इतने जो छापे पड़ रहे हैं, मतलब जिंदगी पूरा मेहनत किया व्यक्ति ने, और उसका नतीजा क्या है कि हमारा इतना बदनामी हो रहा है समाज में, हमें उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, और इतना परेशानी का कारण क्या था, ये पैसा। तो ये आधी बात ही पढ़ाया जा रहा है हमको, बाकी जो आधा चीज है कि असली सुख कैसे मिलेगा वो नहीं बताया जा रहा। कई बार उदाहरण ऐसे समझाते हैं कि जैसे नमक है, नमक अच्छा लगता है, अगर खाने में नमक कम हो तो उससे स्वाद नहीं आता, खाना हजम मतलब खाया नहीं जाता, जितना आवश्यकता है उतना नमक होना चाहिए उसमें, तब स्वादिष्ट लगता है वो खाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना नमक ज़्यादा होगा उतना स्वादिष्ट हो जाए खाना। अगर ये सिखाया जाए भाई जितना ज़्यादा नमक डालोगे उतना ही स्वादिष्ट बनेगा खाना, तो बहुत गलत बात है। तो इसी तरीके से जीवन में जितना पैसे की आवश्यकता है उतना तो होना चाहिए, उतना कमाओ, उतना मेहनत करो, लेकिन अगर ये सिखाएं कि पैसे में सुख है, जितना पैसा ज़्यादा होगा उतना आनंद ज़्यादा होगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। और यही हो रहा है, लोग पैसा पैसा पैसा, फिर बाद में दुखी हूँ मैं, क्यों भाई, मेरे को तो यही सिखाया पैसा करने से सुखी होता है, मैं तो दुखी हूँ, परेशान हूँ मैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि आध्यात्मिक कुछ वस्तु नहीं है हमारे पास, स्कूल कॉलेज में या फिर समाज में ये नहीं दिया जा रहा हमको आध्यात्मिक वस्तु। हर व्यक्ति दो हिस्से से बना है, एक हमारा शरीर है जो पंच महाभूत मतलब भौतिक तत्व से बना है, और एक हम स्वयं हैं जो आत्मा है, वो आध्यात्मिक तत्व है, वो भौतिक नहीं है। भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व दोनों अलग हैं, और दोनों का भोजन अलग है। हम रोज 3 टाइम भोजन खाते हैं, वो तो शरीर के लिए खाते हैं, अच्छी बात, लेकिन आत्मा के लिए क्या किया फिर हमने, आत्मा को क्या भोजन दिया। इसी कारण सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अंदर से सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है उसका। आत्मा को केवल आध्यात्मिक चीजें ही पोषण कर सकती हैं, और भौतिक तत्वों को केवल भौतिक चीजें ही पोषण कर सकती हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के लिए डीजल है, इंजन ऑयल है, पेट्रोल है, और उसके ड्राइवर के लिए भोजन अलग होना चाहिए। अगर उसको भी आप डीजल और इंजन ऑयल खिलाने लग जाओ, भाई तुम गाड़ी चलाते हो, तुम भी यही खाओ, तो बात बनेगी नहीं। उसके लिए दाल चावल रोटी सब्जी अलग भोजन है, और गाड़ी के लिए अलग भोजन। इसी प्रकार से शरीर का भोजन है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन आत्मा को सुख नहीं दे सकती हैं चीजें। आत्मा के सुख के लिए भगवान की भक्ति, यही आत्मा को संतुष्टि दे सकती है। तो ये चीज हम जो आधुनिक भारत है वो अपने पीढ़ी को नहीं दे पा रही, और इसी कारण से फिर आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, समझते हैं, देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से ही देख पा रहे हैं किस प्रकार तेजी से बदलाव आ रहा है समाज में। लोग और ज़्यादा मतलब गुस्सा करने लग गए हैं, और ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, सहनशीलता कम हो रही है, सेवा भाव खत्म है, स्वार्थ का जीवन बढ़ते जा रहा है। और एक दिन अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन ऐसे ही आएगा जैसे अमेरिका में आया था, जब बच्चे लोग बोले कि हमें नहीं चाहिए ये जीवन, हमें तो संतुष्टि चाहिए, सुख चाहिए। ये एक जगह जाके हम फंस गए, किसी कंपनी में, किसी गरारी में जाके हम फंस गए, और जीवन भर वही घिसते रहेंगे, क्या सुख है उसमें। तो उस समय जब स्वामी जी गए थे, बच्चों ने विद्रोह कर दिया, हमें नहीं चाहिए जीवन, हमें आराम मतलब आज़ादी चाहिए, हमें खुशी से रहना है। तब प्रभुपाद जी ने उनको ये ज्ञान दिया, उन्होंने सुना, समझा, स्वीकार किया, और भगवान का नाम जप करने से उनको वो जो आनंद की खोज थी वो मिल रही थी, उनको मिल जाती थी। हरि नाम आधा घंटा हरि नाम किया तो उनको अच्छा लगने लगता था। अभी आपने भी हरि नाम किया तो कुछ तो आनंद, संतुष्टि, सुख अनुभव हुआ।
ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये भी आत्मा का भोजन है, ये सीधा आत्मा को पोषण दे रहा है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है हमको, आनंद आ रहा है इसको सुन के। अगर आत्मा को खुराक ना मिले तो भोजन भी किसी काम का नहीं होता, वही बोझ बन जाता है वो वो भी किसी काम का नहीं, कोई काम। वो भी हजम नहीं होता। अगर आत्मा को खुराक ना मिले वो भी तरसती है, अभी मेरी खुराक भी हो। बिल्कुल। तो लेकिन जो लोग शहर में फंसे हैं, मान लीजिए जो हमारे उम्र के हैं, उनको तो पता ही नहीं ये चीज़ें, तो वो क्या करते हैं फिर, वो और दुखी होते हैं और परेशान होते हैं, और जब उनके पास और कोई जवाब नहीं मिलता ना, प्रश्न उनके बहुत सारे हैं कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, कोई जवाब नहीं है, खुदकुशी यही जवाब है, खुदकुशी करो, नहीं तो फिर क्राइम मतलब अपराध करो। फिर जो व्यक्ति खुद परेशान है वो दूसरे समाज को क्या करेगा, परेशानी तो करेगा, खुद ही असंतुष्ट है वो दूसरों को भी असंतुष्टि करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसे नहीं केवल भारत में ही, पूरे विश्व भर में अलग अलग धर्म के रास्ते हैं, वो भी यही बात समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान से जुड़ो। चाहे आप किसी भी धर्म में जाओ, बात एक ही बता रहे हैं, भगवान और आत्मा और उनके बीच में क्या संबंध है, प्रेम कैसे करें भगवान से, यही बात बता रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा स्पष्टता से और सबसे पौराणिक है, ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सटीक है ये बहुत। तो ये सब ज्ञान सुन के विदेशी लोग भी इसको स्वीकार किए और गंभीरता से इसको पालन किए, उनको आनंद आया जीवन में। फिर प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने फिर पूरे दुनिया में भी प्रचार करवाया, बोले तुम जाओ दूसरे देश में जाओ, यही चीज़ बताओ सबको, कीर्तन करके और प्रसाद खिलाओ भगवान का सबको। तो इस तरीके से ये एक आंदोलन चल रहा है, और ख़ासकर युवा पीढ़ी की तरफ इसका प्रचार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज का जो युवा है वो कल का समाज बनेगा। और अगर आज के युवकों में ये ज्ञान ना दिया जाए, हमारे जो संस्कृति है इसका महानता का, इसका जो कार्यशीलता मतलब कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तो ऐसा ना हो जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म ही हो जाए। तो हमें तो, जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हमें तो इतना कुछ मिला नहीं, और ऑनलाइन पे भी मैं कभी कभी प्रचार करता हूँ, गुरुकुल के वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी, कुछ गुरुकुल भी हैं जहाँ बचपन से ये शिक्षा देते हैं, तो उन वीडियोस को देख के बहुत सारे युवक, बहुत सारे जो नए माता पिता हैं, मतलब मेरी ही उम्र के जो लोग हैं, वो लोग सभी बोल रहे हैं कि हमें तो अपने स्कूल कॉलेज से कुछ नहीं मिला, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ें। उनका फिर से रुझान इसी ओर आ रहा है, वो देख पा रहे हैं कि मतलब हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो अधकच्चे राम, कभी थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, और हम कहीं के नहीं, हम बीच के रह गए। लेकिन हम जानते हैं, समझ जॉब सब बिजनेस जॉब करके समझ पा रहे हैं कि क्या है, ये तो टेंशन का कारण है, इसमें कोई सुख नहीं है। जो पैसे में बताया था सुख है, सुख कुछ सुख नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में सुख है। अभी भी मेरे को याद है, कभी कॉलेज में जब जाता था तो मंदिर जाया करता था, हफ्ते में एक बार, चाहे संडे को या ऐसे कभी जाता था, तो मेरे को जब 2-3 घंटा रहता था मंदिर में, तो उस समय एक सुकून होता था। जब तक मंदिर में हूँ 2 घंटा या 3 घंटा एक सुकून रहता था, पूरा दुनियादारी भूल गया था कि भाई क्या है, असाइनमेंट था या वो गुस्सा कर दिया या क्या कर दिया, वो दिमाग से एकदम बाहर निकल गया और दिमाग एकदम हल्का और शांत हो गया। कोई भी, आप कभी भी मंदिर जाएंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे। तो शांति का यही सूत्र है, भगवान के शरण में जाओ तो शांति ही शांति है। और जैसे ही वो मंदिर से आता था वापस, आधे घंटे में फिर से वही सब शुरू हो जाता है मन में, ये करना है वो करना है, उसने ऐसे किया, वो कल वहाँ जाना है।